हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा येट अगेन। और आज का जो वीडियो है दिस इज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके बारे में प्रैक्टिकली हर हमारा जो टेक्नीशियन है वो कभी ना कभी जूझता है। एंड वो कंपोनेंट है ये रिले। अब जो रिले है ये बहुत मैंने ट्राई करा इसको कि लोग किस तरीके से इसके बारे में समझा रहे हैं, तो मुझे दिखा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी लिमिटेड है। तो मैंने कहा आई शुड टेक दी अपॉर्चुनिटी कि ये रिले के बारे में। और आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे एक सिंपल 4 पिन की रिले है एंड 4 पिन की रिले को ही कवर करेंगे। लेटर ऑन हम लोग 5 पिन की स्विच ओवर रिलेज, नॉर्मली क्लोज्ड, क्योंकि ये वाली नॉर्मली ओपन रिले है। ओके, अब रिले को अगर हम लोग थोड़ा सा मैं आपको पहले रिले के बारे में समझाऊंगा कि भाई व्हाट एग्जैक्टली है ये, और इसको हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे मल्टीमीटर से, वो भी मैंने इसको सेटअप किया हुआ है। और फिर मैंने एक सिंपल सा एक सर्किट बनाया है कि रिले का देखिए फंक्शन होता क्या है। ओके, तो रिले को बेसिकली अगर हमने क्लियरली समझना है तो प्लीज शो दिस। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। वन इज द कंट्रोल साइड और जो दूसरा है वो लोड साइड है। आप जो ये पिन नंबर 86 और पिन नंबर 85 देख रहे हैं, ये आपका नॉर्मली कंट्रोल साइड है, डेफिनेटली कंट्रोल साइड है। और जो पिन नंबर 30 है और 87 देखेंगे वो लोड साइड है। होता क्या है, एक बड़ा छोटा सा करंट इस कॉइल को एनर्जाइज करता है और ये जो ओपन स्विच होता है ये स्विच क्लोज हो जाता है, पूरा डायरेक्ट करंट लोड की तरफ चला जाता है। तो एक छोटे से करंट से हम बहुत बड़े करंट्स को कंट्रोल कर लेते हैं। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द रिले। अब मसला ये है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स, टेक्निकल फ्रेंड्स ने बोला कि साहब इसके सर्किट को आप पढ़ें। बिल्कुल पढ़ें। और साहब अगर आप रिले के सर्किट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो आप कभी गलती नहीं खाएंगे। नंबर 1 कि आपने कंट्रोल साइड। अब कंट्रोल साइड में हमें क्या देखना चाहिए? कंट्रोल साइड में ये देखिए, मैंने यहाँ पे, और मैं ये भी बता दूंगा कि अगर किसी, जैसे ये एक आफ्टर मार्केट रिले है और इस आफ्टर मार्केट रिले में कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ कहाँ पे क्या है, कोई डायग्राम नहीं है, कुछ नहीं है। नॉर्मली जो हमारे को OEM की रिलेज मिलती हैं उन पे डायग्राम बना होता है, उसमें क्लियरली लिखा होता है कि पिन नंबर 30 से हमारे को डायरेक्ट वोल्टेज 87A वगैरह 87B जो भी उसका सर्किट होगा, और पिन नंबर 86 से और 85 हमारे को मिलता रहेगा। मतलब 86 पे बैटरी करंट होगा, मतलब बैटरी वोल्टेज विल बी देयर, 30 पे बैटरी वोल्टेज होगी, एंड जब कंट्रोल साइड स्विच ऑन होगा तो हमारे को स्ट्रेट अवे लोड की तरफ करंट चला जाएगा, हाई एम्पेयर। लो एम्पेयर से लो एम्पेयर कंट्रोल साइड होगा, हाई एम्पेयर लोड साइड होगा, चाहे वो स्टार्टर रिले हो, चाहे वो हेडलाइट रिले हो, चाहे वो AC के कंप्रेसर रिले हो। तो बेसिकली ये जितने भी लोडेड सर्किट्स हैं ये हैवी एम्परेज सर्किट्स हैं। ठीक है, ओके। अब हम लेट्स से कि हम देखना क्या चाह रहे हैं। मल्टीमीटर को आपने रखना है साहब रेजिस्टेंस पे, ओके। एंड ये जैसे मैंने आइडेंटिफाई करा हुआ है कि ये मेरा जो ये हमारा जो कंट्रोल साइड है, ये लोड साइड पे है। जो कंट्रोल साइड है ये है जो कंट्रोल साइड है। और इस कंट्रोल साइड में मेरे को, क्योंकि हर रिले में आपके रेजिस्टर लगा हुआ है, तो हमारे को कंट्रोल साइड में 50 से 120 ओम्स का रेजिस्टेंस दिखना चाहिए। अगर हमारे को इससे कम या इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखता है
तो हमारा कंट्रोल साइड बेकार है, उस रिले को आप फेंक दीजिए, थ्रो इट। ओके। सेकेंडली, जैसे कि ये इसमें हमने देखा कि 100 ओम्स के आसपास है हमारा ये दिस रिले इज ओके। दूसरा, जब हम लोड साइड में, क्योंकि ये नॉर्मली ओपन रिले है, तो हमारे को इसमें कोई कंटिन्यूटी या कोई भी कुछ नहीं दिखना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे इस मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी पे लिया, तो मेरे ये टच हो रहा है, ये मेरा दिस इज माय लोड साइड, तो आप ये देख रहे हैं ये ओपन है। ओके, सो दैट मीन्स ये ठीक है। बट ये स्टोरी यहाँ पे एंड नहीं होती। होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हाँ जी ये भी ठीक है, बैटरी यहाँ पे अगर मैंने इसको स्विच, यहाँ पे जो लोड साइड है, सॉरी ये जो कंट्रोल साइड है, इस पर अगर मैंने बैटरी से टच कराया तो टक 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 आवाज़ आएगी। बट टक टक आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमारी ये रिले ओके है। उसका सबसे बढ़िया वेरिफिकेशन आपका यही है कि हमने मल्टीमीटर को इस तरीके से अपने लोड साइड पे कनेक्ट किया, और फॉर द पर्पस इसके लिए हम नॉर्मल बैटरी के 2 तार भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं अपना काम ज़रा सिंपल रखने के लिए मेरे पास ये पावर प्रोब है। तो जनाब मैं इस पावर प्रोब को कनेक्ट करता हूँ। अब इस पावर प्रोब पे मैंने इसको जनाब ग्राउंड दिया, ये रिले भी इतनी छोटी है, और ये मैंने इसको कहीं ना कहीं टच हो रही है, ओके। और यहाँ पे मैंने इसे सप्लाई दी। अब आप ये देखिए, जस्ट टेक अ लुक एट दी कंटिन्यूटी में पूरा है 0। और अगर मैं रेजिस्टेंस पे भी लेता हूँ और अब मैं इसको दोबारा से मैं इस सर्किट को एनर्जाइज करता हूँ, मुझे बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं मिलनी चाहिए। अगर मेरे कंट्रोल साइड में, जैसे मैंने बताया, कंट्रोल साइड में रेजिस्टेंस हाई है या लो है तो बेकार है, और लोड साइड में अगर मुझे इसमें रेजिस्टेंस दिखी तो मेरा ये जो रिले है ये बेकार है। तो दिस इज हाउ वी चेक इट। हमारे को कोई ये पावर प्रोब की ज़रूरत नहीं है, जिन भाइयों के पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट किया और यहाँ पे आपने बैटरी टर्मिनल से 2 तारें ली और लगा दी, और आपको बिल्कुल यही रीडिंग दिखनी चाहिए। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, अब मैंने एक ये सिंपल सा आपके लिए एक सर्किट बनाया हुआ है, जिसमें जनाब ये रही, ये देखिए ये बल्ब मैंने दिया हुआ है, बीच में मैंने ये रिले दिया हुआ है। ओके, और रिले का जो मैंने आपका लोड साइड है वो कनेक्ट किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी ये बल्ब है, लेकिन ये बल्ब अभी जल नहीं रहा है। और अब अगर मैं इसको कंट्रोल साइड को जब मैं एनर्जाइज करूंगा तो आप देखेंगे कि ये बल्ब क्या करता है। एक सेकेंड, ये जल्दी में सर्किट्स बनाने में भाइयों यही होता है। ये देखिए बल्ब ऑन हुआ, राइट। एग्जैक्टली मैं आपको वो चीज़ सिमुलेट करके दे रहा हूँ जो ECM करता है। ECM आपके रिले को, कंट्रोल साइड को एनर्जाइज करेगा, तो आपका बल्ब जल गया। सो एक बड़ा सिंपल सा मैंने एक सर्किट बनाया है, एंड इसी तरीके से हम लोग रिले को, 4 पिन की रिले को वी कैन चेक, और 5 पिन वगैरह की रिले वी विल डू इट ऑन अ सेपरेट डे, दोबारा बाद में कोई हम कर लेंगे। लेकिन मूड पॉइंट आपको जो याद रखने हैं रिले के बारे में, अगेन डिवाइडेड इनटू 2 सर्किट्स, कंट्रोल साइड, लोड साइड। आपका पिन नंबर 86 पे बैटरी वोल्टेज होगी,
पिन नंबर 85 जो है स्विच है। जब वो स्विच प्रेस होगा और वो कंट्रोल साइड एनर्जाइज होगी तो पिन नंबर 30 से 87, ये रहा आपका पिन नंबर 30 और 87, ये रहा पिन नंबर आपका 85 और 86। तो अब जब 85 और 86 को, क्योंकि ये कॉइल है, मैं कहीं से भी इसको एनर्जाइज कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको एनर्जाइज नो डायोड है इसमें, सॉरी, तो डायोड है तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ हमारे को इधर से ही, ओह सॉरी, डायोड तो बाद में की बात है भाई, मैंने इसका ही कनेक्शन हटा दिया। नहीं, कॉइल है तो कॉइल को हम चाहे इधर से ले लें या इधर से ले लें, वो एनर्जाइज होके वो आपके बल्ब को जलाई देगी। ये देखिए, राइट। सेम वे अगर मैं इधर लेता हूँ एंड इसको दबाता हूँ, आई गिव इट, ये बल्ब जल गया। और ये जबकि सीरीज़ में मैंने कनेक्ट किया हुआ है सारा कुछ, रिले को मैंने बीच में लिया हुआ है, फिर भी बल्ब नहीं जल रहा है। सो बेसिकली रिले की चेकिंग इज़ क्वाइट सिंपल। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या देख रहा हूँ, और आगे मैं आपको रिलेज को, और वी विल डिस्कस इट फर्दर, और कुछ कंट्रोल मॉड्यूल्स जैसे ECM एक सिमुलेशन करता है, वो मॉड्यूल, वो मैं छोटे से सर्किट्स बना के आपको और समझाऊंगा। वन अदर थिंग कि मैंने बहुत सारे अपने टेक्नीशियंस को देखा है कि जब वो रिले निकालते हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि रिले को वो हिला हिला के निकालते हैं, यूँ। ये कभी भी नहीं करना, बिकॉज अगर आप ये करेंगे तो आपका जो टर्मिनल टेंशन है जिसके अंदर ये रिले बैठती है उसमें गैप आ जाएगा, तो आपके फॉल्ट्स ना होते हुए भी दिखेंगे। बेस्ट है ये कि रिले पुलर आता है, उसको आप क्लैम्प करिए और सीधा खींचिए, एंड दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। और प्रेस करने के लिए ऑब्वियसली हम उसको डीप प्रेस कर देंगे, बट पुलिंग के लिए डोंट रिगल इट, मतलब इसको हिलाइए विलाइए करिए। ओके, तो दिस इज व्हाट, छोटा सा एक ये वीडियो है फॉर टेस्टिंग रिलेज, और आई होप आप लोगों को ये मदद करता है, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू ऑल दी क्वेश्चंस। जो भी आपके पास मन में सवाल हो, प्लीज़, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हैंडल देम। और दूसरा ये है कि बहुत सारे मेरे टेक्नीशियन फ्रेंड्स मेरे से ये पूछते हैं कि साहब आप क्या टूल बेचते हैं? जी जनाब, क्योंकि मैं डीलर हूँ ऑटेल का, लॉन्च का, G-Scan का, और मेरे से टूल लेने का मतलब ये है कि मैं, जो मेरे से टूल लेगा, मैं आपको बैक एंड सपोर्ट पूरी तरह से करूँगा। ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है, आगे जाके वी विल हैव डीपर सेशंस ऑल्सो, वो कोई बात नहीं है, वो तो मेरे जितने टेक्नीशियन भाई जितना मैक्सिमम मैं उनको सपोर्ट कर सकता हूँ करता हूँ। लेकिन बेसिकली क्योंकि मैं बिजनेस में भी हूँ, सो अगर आप कोई भी टेक्नीशियन फ्रेंड मेरे से कोई भी टूल लेता है तो बी अश्योर्ड कि मैं आपको टोटली सपोर्ट करूँगा। सो आई होप यू फाइंड द वीडियो इंटरेस्टिंग। अगर अच्छा लगे प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, अगर बुरा लगे तो थम्स डाउन दे देना, एंड कमेंट सेक्शन में मैं देखता रहूँगा। आई होप मैं आपसे बहुत सारे सवाल की उम्मीद रखूँ। ओके, सो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स, बाय।